आज हम समय और काम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें जो है समझना है इसके विषय वस्तु के बारे में। मान लिया जाए कि राम किसी काम को 10 दिनों में करता है। राम किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में राम जो है उस काम का 1/10 भाग करेगा। यह दिमाग में रखना है। या राम 1/10 भाग किसी काम को कर रहा है, तो वह जो है एक काम को जो है 10 दिनों में करेगा। आज हम समय और काम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि मोहन और रोहन अकेले किसी काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि मोहन काम को 16 दिन में समाप्त करता है और रोहन उस काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। और दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी अभीष्ट समय दोनों का निकालना है कि दोनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले दोनों जो अलग अलग समय में दिनों में जो काम को करते हैं उसको हम क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे। तो मोहन जो है 16 दिन में समाप्त करता है और रोहन 24 दिनों में समाप्त करता है, तो 16 गुने 24 कर दिए। और मोहन का जो दिन है और रोहन का जो दिन है, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये 16 गुने 24 लिखा गया और ये दोनों का जो दिन जुटेगा तो 6 4 10 3 1 4। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 4 से ये कटेगा, 10 बार में 4 छक 24। फिर क्या होगा, फिर इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। अब नहीं कटेगा तो 16 3 को गुना करेंगे, तो 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, नीचे 5 हो जाता है। 5 से भागा देंगे तो 5 9 45 और 3 48 होता है, तो 9.3/5 दिनों। यानी दोनों जो है अगर आपस में मिल करके काम करेगा तो वह काम 9.3/5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो व्यक्ति का जो दिन है, दो व्यक्ति जो अलग अलग दिनों में जो काम को समाप्त करते हैं, उनके दिनों को आपस में गुना कर देते हैं, फिर नीचे बाटा करके उसको जोड़ देते हैं, फिर उसको जो है काट छाट करके उसका हल निकालते हैं। दूसरा एक प्रश्न है कि यदि ए, बी तथा सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी ए का काम को समाप्त करने का समय 10 है, बी को 15 और सी को 12। तो तीनों अगर आपस में मिल करके उस काम को करता है तो कितने दिनों में वह काम समाप्त हो जाएगा। यानी अभीष्ट, इसको निकालने के लिए लिखेंगे अभीष्ट समय। तीनों अलग अलग समय में काम को समाप्त करते हैं, तो तीनों का जो काम करने की जो अवधि है उसको हम आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 का गुना 10 कर देंगे, गुने 15 गुने 12। अब क्या करेंगे कि 10 को 15 से गुना करेंगे, 10 गुने 15, 15 को 12 से गुना करेंगे तो 15 गुने 12। फिर जो है 12 को 10 से गुना करेंगे तो 12 गुने 10। यानी 3 व्यक्ति या 3 ABC अगर दिया हुआ है और तीनों जो है उसका किसी काम को अलग अलग दिनों में करते हैं, तो तीनों आपस में मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इसको हल करने के लिए तीनों के जो दिन है उसको आपस में गुना कर लेते हैं और नीचे बाटा कर करके पहला दूसरे के दिन को गुना कर देते हैं, फिर दूसरे तीसरे को गुना कर देते हैं, फिर तीसरे और पहला को गुना करके आपस में जोड़ देते हैं बाटा में। तो ये तो हमारा हो गया 10, ये हो गया 15 गुने 15, ये हो गया 12। इसको गुना करेंगे तो ये 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 पचे 60, 15 दूनी 30 के 0, 15 और 3 18 180 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120।
अब क्या करेंगे 10 गुना 15 गुने 12, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 0, 8 और 2 10 और 5 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 और 1 4। अब क्या करेंगे इस 0 से इस 0 को काट देंगे। 5 से 5 तिहाई 15, क्या 15 से काट देंगे 15 तिहाई 45, 3 से 12 को काट देंगे तो 4, 4 बार में ये कट जाएगा। यानी तीनों जब आपस में मिल जाएगा तो वह काम जो है 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है यदि ए बी किसी काम को 20 दिनों में, बी सी उसे 24 दिनों में तथा ए सी उसे 30 दिनों में समाप्त करते हैं तो ए जोड़ बी जोड़ सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी ए बी किसी काम को 20 और बी सी 24 और ए सी 30 दिन में समाप्त करता है। तीनों अगर आपस में मिल जाता है और उस काम को करता है तो कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी अभीष्ट समय निकालना है। तो लिखेंगे अभीष्ट समय, अभीष्ट समय। अब देखिए ध्यान से कि दोनों में दो दो है, ए और बी, इसमें भी बी और सी, इसमें भी ए और सी, दो दो व्यक्ति मिलकर के आपस में काम कर रहा, तो 2 लिख देंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे। ए जोड़ बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है 20, तो 20 लिख देंगे। बी सी कितना दिन में कर रहा है 24, ए सी कितना दिन में कर रहा है 30, गुना का चिन्ह दे करके लिख देंगे और बाटा कर देंगे। फिर क्या करेंगे 20 का गुना 24 से करेंगे, 20 गुने 24, यानी ए जोड़ ए गुने बी। फिर क्या करेंगे बी गुने सी, यानी 24 गुने 30, तो 24 गुने 30। और फिर क्या करेंगे सी ए, यानी 30 गुने 20, तो 30 गुने 20। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, दो लिख देंगे उसी तरीका से और नीचे वाला को गुना कर करके लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 480। ये हो जाएगा 4 3 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, 720। ये हो जाएगा हमारा 600। अब इसको जोड़ेंगे, ऊपर वाला को उसी तरीका से लिख देंगे और नीचे वाला जोड़ करके लिखेंगे। तो 600 और 400 1100, 1100 700 1700, 1800 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 को काटेंगे, 1 0 से 1 0 को काटेंगे, 3 से ये काट देंगे, 3 छक 18, 6 से ये 24 कट जाएगा 4 बार में। ऊपर क्या बचता है 2 गुने 4, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी तीनों मिलकर के उस काम को 16 दिनों में समाप्त करेगा। प्रश्न है कि ए जोड़ बी किसी काम को 10 दिनों में, बी जोड़ सी उसे 15 दिनों में तथा ए जोड़ सी उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी 2 आदमी मिल करके 10, फिर 2 आदमी मिल करके 15, फिर ए और सी मिल करके 12, तो अकेले बी का काम निकालना है कि बी उस काम को जो है अकेले कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे अभीष्ट समय, अभीष्ट समय हम लिख देंगे। क्योंकि 2 आदमी मिल करके काम को कर रहा है इसलिए हम 2 लिखेंगे और ये 2 लिख देंगे और गुना का चिन्ह दे करके फिर 10 लिख देंगे। फिर ये कितना दिन में कर रहा 15 दिन में, फिर ये कितना दिन में कर रहा 12 दिन में और बाटा का चिन्ह दे देंगे। फिर बी का काम हमको निकालना है तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ए जोड़ बी और बी जोड़ सी, बी जोड़ सी, यानी दोनों में ये बी जो है लगातार आ रहा है, इसलिए इसको जो है हम लोग क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे माइनस का चिन्ह दे करके, क्योंकि ए जोड़ बी और बी जोड़ सी है। तो 10 ए जोड़ बी 10 दिन में कर रहा है, बी जोड़ सी 15 दिन में कर रहा है और बी का काम निकालना है। तो इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी बी आ रहा है, तो ये 10 गुने 15 को हम लोग लास्ट में लिखेंगे 10 गुने 15 माइनस का चिन्ह दे करके। फिर क्या करेंगे 15 गुने 12, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर 12 गुने 10, 12 गुने 10। अब क्या करेंगे ये ऊपर वाला को उसी तरीका से लिख देंगे और नीचे वाला गुना करेंगे।
तो 15 दूनी 30 के 0 हाथ में लगा 3, 15 3 18 180। ये गुना करिएगा तो 120 और ये गुना होगा तो 150। फिर इसको हम उसी तरीक़ा से लिख देंगे 15 गुने 12 और ये जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 100 200 200 1 300। 300 में से 150 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 150। ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 से ये कट जाएगा, तो ये 12 का दूनी 24, यानी 24 दिनों में क्या करेगा। इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, 15 से 15 को काट देते हैं, तो 12 दूनी 24, यानी 24 दिनों में बी उस काम को करेगा। तो बी का काम निकल गया। बी का काम निकालने के लिए यहाँ -10 गुने 15 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ए जोड़ बी और बी जोड़ सी लगातार दोनों में बी आ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम 10 गुने 15 को माइनस का चिन्ह दे करके लिख देंगे, फिर 15 गुने 12 और फिर 12 गुने 10, फिर इसका हल हम निकालते हैं तो 24 आता है। तो 24 दिनों में बी उसका। एक और प्रश्न है, वही प्रश्न है, लेकिन इसमें जो है हमको जो है ए का काम निकालना है। प्रश्न वही है जो 4 वाला है, लेकिन उसमें बी का काम निकालना था और इसमें ए का काम निकालना है। तो ध्यान से देखिए पहले प्रश्न को। ए और बी 10 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में, ए और सी 12 दिन में करता है। तो ए का काम निकालना है। इसके पहले हम लोग बी का काम निकाले थे, लेकिन इसमें ए का काम निकालना है। ए का काम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो है ए सी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है। तो ये जो है इसको ध्यान में रखेंगे, यानी ए का काम निकालना है तो लिखेंगे अभीष्ट समय। अभीष्ट समय दोनों में दो दो व्यक्ति मिल करके काम कर रहा है, इसलिए 2 लिख देंगे, गुना का चिन्ह दे करके। ऊपर वाला 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है और ये 12 दिन में कर रहा है। अब हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? तो यहाँ देखेंगे ए जोड़ सी और ए जोड़ बी दोनों में ए आ रहा है, इसलिए 10 गुने 12 को माइनस का चिन्ह दे करके इधर लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 10 गुने 15 और फिर 15 गुने 12 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह दे करके 15 गुने 12 लिख देंगे। अब क्या हुआ है 2 गुने 10 गुने 15, ऊपर वाला को उसी तरह लिख देते हैं। नीचे वाला हमारा कितना हो जाता है 150, 12 से 15 में गुना करिएगा तो 180 और ये 120। और ये फिर 2 गुने 10 गुने 15 गुने 12 लिखा देता है और इसको जोड़ते हैं तो 0 8 4 12 1 13 के 3 2 1 3 330, ये 120। अब होता है ये 2 गुने 10 गुने 15 गुने 12, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 2, 21 आ जाता है। 2 1 3 21। ये 0 से 0 को क्या करते हैं काट देते हैं, 3 से ये काटते हैं, 3 5 15 3 7 21, अब नहीं कटता है। तो 5 दूनी 10 और 12 गुना करते हैं तो 120/7 आ जाता है। भागा करते हैं तो 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी 7 और 5 12 7 7 49, 17.1/7, यानी बी ये जो है उस काम को 17.1/7 दिन में समाप्त करेगा। यानी ए का काम निकालना था, इसलिए ए जोड़ सी और ए जोड़ बी यानी 10 गुने 15 को इधर पहले घटाए हैं, तब इसका हल किए हैं। है ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ये अकेले उस काम को 30 दिनों में समाप्त करता हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी ए बी मिलकर के 18 दिन में कर रहा है, ए अकेले उसे 30 दिन में कर रहा है, तो बी अकेले उसे कितने दिन में करेगा। ए अकेले 30 दिन में कर रहा है, बी उसको कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर के 18 दिन में कर रहा है। तो बी का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का अभीष्ट समय हमको निकालना है कि बी कितने दिनों में करेगा। तो अभीष्ट समय बी का हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे कि ये जो है 18 है, इस 18 को ये जितने दिन में उस काम को समाप्त कर रहा है उससे क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो ये
30 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो 18 को क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे। और फिर जो है 30 को जो है ये जितने दिन में काम समाप्त कर रहा है उसको 18 से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 18 गुने 30, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 तिरका 18, 6 दूनी 12, 2 से ये कटेगा 15, और 15 को जो है इससे गुना करेंगे तो 15 तिया 45, यानी 45 दिन में ये बी जो है उस काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो इसमें जो है ए बी जो है जो 18 दिन में कर रहा था 18 लिखा गया, और ये उसको अकेले 30 दिन में कर रहा है, गुना का चिन्ह दे करके लिख दिए। फिर क्या किए, ये जितना दिन में कर रहा है उसमें से दोनों मिल करके जितना दिन में काम कर रहा है उसको घटा दिए, फिर उसको काट छाट करके हल निकाल दिए, 45 आ गया। यानी बी उस काम को 45 दिनों में करेगा। एक और प्रश्न को हम देखते हैं। ये प्रश्न है कि गणेश, राजेश और सोहन एक काम को कितना 36 दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में समाप्त करता है। गणेश तथा राजेश उस काम को 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो सोहन उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सोहन का काम हमको क्या करना है, निकालना है। तो सोहन का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अभीष्ट समय। अभीष्ट समय, अभीष्ट समय हम लिख दिए, और लिख देने के बाद में हम क्या करते हैं कि तीनों मिलकर के काम कितना दिन में कर रहा है, तो 36 लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह दे दिए। फिर जो है हमारा जो है ये दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहा है, गणेश और राजेश, तो गणेश और राजेश मिल करके 48 दिन में कर रहा है, 48 लिख दिए। फिर हम क्या करते हैं कि गणेश और राजेश जो है 48 दिन में कर रहा है, तो हमको सोहन का काम निकालना है, तो इस 48 में से क्या करेंगे, 36 को घटा देंगे, तो 48 माइनस 36। अब ये लिख दिए 36, ये हो गया 48, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12। 12 से 48 काट दिए, 12 चौका 48, 36 को गुना कर दिए तो 144 आ गया। यानी जो है सोहन जो है उस काम को 144 दिनों में करेगा। तीनों मिल करके 36 दिन में करता है तो 36 लिख दीजिए, और दोनों मिल करके 48 दिन में करता है तो गुना का चिन्ह दे के 48 लिख दीजिए। फिर दोनों जो है गणेश और राजेश 48 दिन में कर रहा है, 30-48 में से ये तीनों जितना दिन में मिल करके काम कर रहा है उसको घटा देते हैं, और घटा करके उसको बाद में काट छाट करके उसका हल निकालते हैं, तो 144 आता है। यानी सोहन उस काम को 144 दिनों में करेगा।